दो क्लास आज का टॉपिक है हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो इस नॉमेनक्लेचर से पहले जो रूल्स है इसका, सबसे पहला रूल जो है वो है आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो क्लास लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो। कंटिन्यूअस कार्बन चेन में और लॉन्गेस्ट चेन में फर्क है। कंटिन्यूटी आपको वहां पे मैच करना होगा। कंटिन्यू मतलब जैसे यहाँ देखो, आपने फर्स्ट कार्बन इसको लिया, सेकेंड लिया, तो यहाँ से दो पाथ है, या तो आप स्ट्रेट जाओ या नीचे आओ। अगर आप स्ट्रेट गए तो आप पे 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। और आप नीचे की तरफ आते हो तो 1 2 3 आता है। इधर से आते हो तो 1 2 3 4 5, मतलब आपने 3 चेन मिली पूरी। एक मिला आपको 5 कार्बन का इधर से, एक आपको मिला ये 3 कार्बन का, और एक आपको मिला एक और 5 कार्बन का। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो 5 कार्बन में दिख रहा है, तो यही आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। बच्चों डाउट क्या रहता है कि सर यहाँ पे भी तो 5 कार्बन आ रहा है और साइड में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं, तो सर किसको लिया जाए? ध्यान सुनो, कई बार ऐसे केस मिलेंगे आपको जहां पे दो लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा आपको सेम कार्बन का। जैसे यहाँ मिल रहा है 1 2 3 4 5, इससे 5 कार्बन है, और 1 2 3 4 5, इससे 5 कार्बन है। तो आपको ऐसे केसेस में साइड चेन को ट्रीट करना होता है। जो इस मेन चेन के अलावा, ये मेन चेन है, इसके अलावा ये जो चेन है ना, इसको कहते हैं हम साइड चेन। जो एक है इसके पास, और इसके पास भी क्या है, एक ही है, इसलिए आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। दोनों से आपका नेमिंग सेम आएगा। पर कई केस जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लिए हुए हैं। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो क्लास लॉन्गेस्ट चेन हमें 6 कार्बन का स्ट्रेट में मिल रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और कंटिन्यूटी में देखना है कि कंटिन्यूटी में हो पूरा, तो कंटिन्यूटी में 1 2 3 4 5 6 कार्बन अपने को मिल रहा है। अब इसी में देखो 6 कार्बन इसमें मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। बच्चों सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, बस समझाने के लिए 2 बार लिखा है इसको। ये भी 6 कार्बन ही आपको दे रहा है, ठीक है, और ये भी आपको 6 कार्बन ही दे रहा है। इसके अलावा बाकी सब स्मॉल है, देख लो 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 6 और 6। तो इसमें 6 कार्बन मिल रहा है और एक 6 कार्बन इसके अंदर मिल रहा है। तो कभी भी ऐसा हो कि आपको 2 ऐसा कार्बन चेन मिले जहां पे बराबर नंबर ऑफ कार्बन हो, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा हो। चलो यहां देखते हैं साइड चेन कितना है, 1 2 3 4 साइड चेन, 1 2 3 4। इसमें कितना है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 साइड चेन है, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 साइड चेन है। तो आप इसको ट्रीट करोगे, इसको ट्रीट नहीं करोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है लंबी चेन ढूंढने का। लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि जब आप कंटिन्यूटी में कार्बन को काउंट करते हैं तो आप उस कार्बन के चेन को सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। पर हो सकता है कि नंबरिंग के समय पे आपको ऐसे केसेस मिले जहां पे आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन मिले। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे साइड चेन ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहां क्लैरिटी है? अब यहां देखो, जैसे कि इस केस में देखते हैं और इस केस में, सभी केस में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे बच्चों। यहां देखो, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3, ऊपर 3 ही जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये बड़ी चेन है, इसमें बड़ी चेन है, 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी चेन है। देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहाँ पे। पर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन आपको। तो आपको पहले आपको रूल ये होना चाहिए कि आप लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ सके। जैसे यहाँ पे देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा कंटिन्यूटी में लगातार जुड़े हुए होने चाहिए वो। ये नहीं बच्चे ऐसे काउंट 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, ये आपका कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अब यहां देखो, जैसे
हमारे पास कितने यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 4 5 6 7 और काउंट करते करते बचे हमें 1 2 3 4 5 6 7। सही बात है, जो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ ढूंढना है हमें, यहाँ ढूंढते हैं 1 2 3 4 5, स्ट्रेट में 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 3 हमें मिल गए। तो साइड चेन को देखना होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम इसको लेते हो, कितना साइड चेन, एक ही साइड चेन है ना, एक ही ब्रांच निकल रहा है यहाँ से, तो इसमें एक है। अगले को उठाओ जो आपको सेम दिख रहा था, 1 2 3 4 5 वाला एक चेन और था, 1 2 3 4 5, ये दो ये रहा है ना। इसमें कितना साइड चेन है, 1 2, पिछले में 1 था, इसमें कितना है 2, एक और आपको मिला था 5 कार्बन का। जितना आपको मिल रहा है सबको सेलेक्ट करो और सबसे ज्यादा साइड चेन पे ध्यान दो। देखो एक मिला था हमें, 1 2 3 4 5, यहां भी कितने हैं 2। तो बच्चों ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि 2 है, पिछले में 2 थे, बच्चों में सेम ही आ रहा था, जिसमें आपके साइड चेन ज्यादा होंगे। जब आप लोग नंबरिंग मतलब नहीं कह रहा हूं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कई सारे ऐसी चेन मिलती हैं जहां कार्बन नंबर सेम है, तो आपको उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके साइड चेन क्या हो, ज्यादा। इसमें और देख लेते हैं बच्चों इस केस में। ठीक है, ये दोनों मैंने सेम बना है, पहले आप लोग सोचो कि हमें इन दोनों किस में ज्यादा होगा। ठीक है, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ 1 2 3 4 5, मेन चेन 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5। ठीक है, और 1 2 3 4 5, इसमें 5। तो इसमें अगर देखते हो तुम, तो इसमें कितना साइड चेन है, देखो तो एक है ना, एक सेम यहाँ बना रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर तुम इसको साइड चेन लेते हो तो देखो कितना साइड चेन है इसमें। इसको मेन चेन अगर तुम लेते हो, कितना साइड चेन आ रहा है, 1 2 3, तो तुमने इसको लिया था तो 1, तो यहाँ पे एक साइड चेन, यहाँ 3 साइड चेन, तो इसको ट्रीट करेगा, इसको नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको एक ऐसा कार्बन चेन ढूंढना है जो सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी में कार्बन चेन हो। पर अगर ऐसा केस आए जहां दो आपको सेम कार्बन चेन मिल जाए, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है जिसमें साइड चेन क्या हो, ज्यादा। ये होता है पहला रूल, दैट्स कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन रूल। उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों, वो होता है नंबरिंग। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दोनों को डिस्कस कर देता हूँ एक साथ। पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना आना चाहिए, उसके बाद नंबरिंग करना आना चाहिए, और फिर आएंगे इसके आईपीएससी नेमिंग पे। तो मेरे से याद आप सबको क्लियर हो, ठीक है, क्लियर तुम लोगों को? पक्का आप सबको एक चीज पूछ। अब हम लोग यहाँ पे तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल होता है अपना लॉन्गेस्ट चेन का, फिर लोएस्ट लोकेट्स का, और फिर आता है अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तीनों में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो ये पहला नेमिंग हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन का है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन। सर आपको हर तरीके से देखना है कि कंटिन्यूटी में आपको कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहे हैं। ये नहीं कि आपने स्ट्रेट को पकड़ लिया और आपने आंसर लिख दिया। हो सकता है कि साइड से जाने के बाद भी आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए, वो भी बड़ी लेंथ का। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। ये चेन जो है वो आपका क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया हमने। उसके बाद अगला रूल होता है नंबरिंग का। नंबरिंग कहां से करना है, देखिए बच्चों, अगर यहां से आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 पे एक साइड चेन है, 4 पे दूसरा साइड चेन, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से आते हैं, यहां से नंबरिंग करते हुए आते हैं, इधर तरफ से आते हैं इधर से, तो 1 पे कोई साइड चेन नहीं है, दूसरे पे कोई साइड चेन नहीं है, 3rd पे एक साइड चेन है, और फिर 4th पे एक साइड चेन है, उसमें कहीं कोई साइड चेन नहीं। जब यहां से चलते हैं आप, यहां से तो 1 पे कोई साइड चेन नहीं, 2 पे कोई साइड चेन नहीं, 3 पे कोई साइड चेन नहीं, 4 पे आ गया साइड चेन, और फिर आ गया 5। तो पहले अपन ने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया। उसके बाद
नंबरिंग किया, नंबरिंग ऊपर से किया तो थर्ड फोर्थ पे आया, और नीचे से किया तो 4 5 पे। लोएस्ट रूल कौन दे रहा है? ये दे रहा है भाई, ये सबसे कम पे आ रहा है, तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। पहला लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग कर, नंबरिंग वहां से करो जहां से साइड चेन आपको पहले पड़ रहा है, तो साइड चेन यहां से पहले पड़ रहा है, तो नंबर लिख दो भैया 1 2 3 4 5 6 7। है बात में? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा, नंबरिंग किया, नंबरिंग के बाद अगला नाम आएगा उसके साइड चेन। अपने पास दो साइड चेन, एक साइड चेन में एक कार्बन और एक साइड चेन में दो कार्बन। सर एक कार्बन होता है तो साइड चेन का नाम होता है मिथाइल, मिथेन नहीं बोल सकते कि इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, इसका नाम होता है इथाइल। दो साइड चेन में बस, एक का नाम क्या है मिथाइल, एक का नाम क्या है इथाइल। आपको करना क्या है, जब आप देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया आपने, नंबरिंग कर लिया आपने, नाम लिख लिया साइड चेन के, जब आप उसे लिखने जाएंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेट का मतलब हुआ कि बच्चों साइड चेन में एक अल्फाबेट ई आ रहा है पहला और एक क्या आ रहा है एम आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली पहले ए बी सी डी ई आता है, तो पहले आप इथाइल लिखेंगे, उसके बाद आप मिथाइल लिखेंगे। तो इथाइल कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पे। तो 4 पहला लेटर कैपिटल, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, है ना? देखिए 4 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। इसको पहले क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ई अल्फाबेटिकली एम से पहले आता है, इसलिए 4 इथाइल 3 मिथाइल, मेन चेन में साथ है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, ये रूट है, एक कार्बन को मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेट ऑक्टोन इस तरह से होता है बच्चों, तो ये हेप्टेन जो है इसका रूट है जो लास्ट में आपको लगाना है। और एन क्यों लगाया है? क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, हम लोग लेंगे डबल बॉन्ड का केस, पहले अभी सारा जो हम डिस्कस करेंगे आज सिंगल बॉन्ड का केस। अगला एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, सेम रूल, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना अपने को, 1 2 3 4 5 बच्चे से मिल रहे हैं अपने को 5, और इसके अलावा कोई और है भी नहीं, ठीक ये है, वो भी सेम साइड चेन आपको देगा। तो इसके अंदर 3 साइड चेन है, आप इधर से जाएंगे तो भी 3 साइड चेन मिलेगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गया, लॉन्गेस्ट चेन रूल हो गया खत्म। फिर क्या करते हैं अपन? नंबरिंग। पहले नंबरिंग यहां से करके देखते हैं, पहले पे कोई साइड चेन नहीं, दूसरे पे साइड चेन है और एक नहीं 2 बार है, 2 पे फिर 2 पे, 3 पे नहीं है 4 पर है, ठीक है। फिर इधर से आएंगे तो 2 पे साइड चेन है, 3 पे नहीं है, 4 पे 2 बार है, तो 4 पे 2 बार है। तो आपको लोएस्ट देखो, पहले 2 तो दोनों का सेम ही आ गया। अगर लोएस्ट रूल किसने दिया? इसने। इसका वैल्यू क्या है? 4। तो ये आप ऑर्डर फॉलो करेंगे और ये फॉलो नहीं करेंगे। आई बात समझ में? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, फिर नंबरिंग करना है, नंबरिंग लोएस्ट रूल को प्रायोरिटी देना है, उसके बाद साइड चेन का नाम। यहाँ 2 अलग अलग साइड चेन है बेटा, और यहाँ देखो इसमें भी एक कार्बन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, इसमें भी एक कार्बन तो इसका नाम भी हो जाएगा मिथाइल, इसमें भी एक कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो मतलब आप एक देख रहे हो कि एक ही साइड चेन 3 बार आए, तो क्या करना होता है, यहाँ वर्ड करते हैं कि हम लोग डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से करते, 3 आए ना, 3 साइड चेन। तो क्या करना है सर? 2 पर, फिर से 2 पर, और फिर 4 पर, 2 पर, फिर से 2 पर, फिर 4 पर, तीनों में सेम ही साइड चेन है, तो 2 पे 2 पे 4 पे 3 बार ट्राई, मतलब 3 बार क्या आया है? मिथाइल। 2 पे, फिर 2 पे, और फिर 4 पे 3 बार आया है, इसलिए ट्राई। 2 बार आता तो डाई, 4 बार आता तो टेट्रा, 5 बार आता तो पेंटा, इस तरह से चलता रहता है। क्योंकि 3 बार आया है तो हमने क्या लिखा है? ट्राई मिथाइल। कहां कहां पे भाई? 2 पे, 2 पे और 4 पे 3 बार मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब हो गया पेंटेन। पहले आप साइड चेन का नाम लिखे, फिर मेन चेन का नाम लिखे, ठीक है। तो साइड चेन में क्योंकि सबका सेम नाम था ना, इसलिए सबका नंबर डाल करके डाई ट्राई वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखो लॉन्गेस्ट चेन यही मिलेगा आपको, ठीक है, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबरिंग करते हैं, यहां से गए
तो 2 पे, तो 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 और 6 पे, ठीक है। इधर से आओगे तो 3 पे है ना, 1 2 3, फिर किस पे 4, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, फिर कहां पे 7 पे। लोएस्ट रूल देखो भाई, ये 2 है और ये क्या है 3, तो लोएस्ट रूल कौन दे रहा है, ये दे रहा है भाई। इसको तो आप ऐसे ही क्रॉस कर दोगे, तो नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड चेन कितने हैं, 3, मिथाइल मिथाइल और मिथाइल। सोचो क्या नंबर डाले इसमें, ट्राइमिथाइल। बोलो बोलो कहां पे आएगा, 2 पर, 2 के बाद 5 पे, फिर 6 पे, तीनों सेम है तो ट्राई, बिल्कुल बढ़िया, ट्राई मिथाइल। मेन चेन कितना, 8, तो ऑक्टेन। आई बात समझ में। अगर सेम साइड चेन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको नंबर डाल करके डाई ट्राई लगा देना है। चलो यहां देखो, लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, ठीक है। नंबरिंग करते हैं भाई, इधर से जाएंगे तो 3rd पे और इधर से आएंगे तो 4th पे, यहीं से कर देते हैं भाई। लोएस्ट रूल यहीं से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है अपने पास से एक ही साइड चेन है अब, और साइड चेन में कितने कार्बन है, 2, क्या हो जाएगा इथाइल। तो नाम क्या पड़ेगा, 3 इथाइल। मेन चेन में 6, तो हेक्सोन नहीं हेक्सेन। क्लियर, यस सर। क्लैरिटी है। देख भाई एन लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा, एन। यहां जाओ, लॉन्गेस्ट चेन यही मिलेगा, ढूंढे ना आप लोग, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन यही मिलेगा अपने को। अगर तुम यहां से गए तो दूसरे पे साइड चेन, फिर तीसरे पे, उधर से आओगे तो चौथे पे और 5वें पे, इसको प्रायोरिटी दे दी अपने, ठीक है। अच्छा दोनों साइड चेन सेम है कि अलग अलग, अलग अलग। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, इथाइल। अब 2 अलग अलग साइड चेन है ना, तो पहले किसको देंगे, एम को प्रायोरिटी की ई को प्रायोरिटी, ई को। तो सोचो नाम क्या होगा, 3 इथाइल, फिर 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 हेक्सेन। आई बात समझ में, क्लैरिटी है। यस सर। देख सेम आएगा डाइट्राई लगाना, डिफरेंट होगा तो अल्फाबेट फॉलो करना है। इस पे आ जाओ भाई, देख 1 2 3 4 5, पर यहाँ से 7 दिख रहा है, थोड़ा बड़ा चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन तो इसको लगा दो। लग रहा है सेम रिपीट तो नहीं कर दिया हमने, सेम ही रिपीट कर दिया स्टूडेंट, तो सेम ही है ये दोनों, सेम ही, छोड़ो इसको। इस पे आ जाओ। देखो भाई कई बार ऐसा होता है C2H5 को खोलना होता है, तो C2H5 का मतलब है 2 कार्बन, लगा दो 2 कार्बन। C2H5 मतलब 2 कार्बन लगा दिए। इसमें कितना है कार्बन, 4, और इसमें कितना है 6, ठीक है। याद रखना बेटा, लॉन्गेस्ट चेन यानी स्ट्रेट ही लॉन्गेस्ट चेन होता है, कैसे भी आड़ा तिरछा कैसे भी जाए, बट लॉन्गेस्ट चेन होना सबसे पहले जरूरी है। अगर तुम यहां से गए 1 2 3 पे साइड चेन, 4 पे साइड चेन, है ना, और इधर से गए 1 2 3 पे साइड चेन, 4 पे साइड चेन, तो सेम ही आ रहा है। और देखो बच्चों, इसमें ना वैसे तो दोनों सेम आपका मिथाइल मिथाइल है, एक केस में लूंगा जहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका नाम होने वाला है 3rd पे मिथाइल और 4th पे, सोचो क्या होगा, 3 4, फिर डाई मिथाइल, ठीक है। और मेन चेन कितना है, 6, नाम पड़ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नेमिंग था जो आपको मैंने समझाया है। पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, फिर नंबरिंग करना है। लॉन्गेस्ट चेन में कई बार बच्चों को दिक्कत आता है कि 2 चेन के पास सेम कार्बन आ जाता है, तब आपको उसको सेलेक्ट करना है जिसके पास साइड चेन ज्यादा होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है साइड चेन कहां से पास पड़ रहा है। अगर साइड चेन दोनों साइड से सेम पड़ रहा है तो खैर यहाँ तो नाम बच्चों सेम है इसलिए मैंने लिख दिया। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे आप देखेंगे कि आपका नंबरिंग भी सेम होगा लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो याद रखेगा सबको क्लियर होगा, ठीक है। अगला जो केस है जैसे यहाँ देखो, तुम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग पे आ जाओ, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 पे साइड चेन, 4 पे नहीं है, 5 पे साइड चेन, 3 और 5 यहाँ से मिल रहा है। यहाँ से चलो 1 2 3 पे साइड चेन, 4 पे नहीं, 5 पे साइड चेन, देख सेम आ गया ना सेम।
अब देखो पिछले केस में दोनों मिथाइल आ गया था, पर इस बार एक है आपका इथाइल और एक है आपका मिथाइल। भाई ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपका जो नंबरिंग करते हैं आप और दोनों साइड से आपको सेम नंबर पे ही आपको साइड चेन मिलता है और उसमें अल्फाबेटिकली वो अलग अलग होते हैं, तो हम वहां से करते हैं जहां से अपना अल्फाबेट जो सबसे पहले आता है वो नियर पड़ता है। इसलिए आप इधर से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इधर से गए तब भी 3 और 5 थे, इधर से गए तब भी 3 और 5 थे। तो हमने पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, और सर वो तब कर सकते हैं जब आपके पास जो यहां पर साइड चेन है उसमें आपके नेमिंग सेम हो, बट यहां पे अलग है। तो जहां से आपको ऐसा मतलब साइड चेन मिल रहा है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो उसको प्रायोरिटी देना है। इसका ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि साइड चेन सेम आ गया, लॉन्गेस्ट चेन भी सेम आ गया, नंबरिंग भी सेम आ गया तो कहीं से भी कर दे, नहीं। अगर नंबरिंग सेम आता है तो आपको रूल ये ध्यान रखना है कि आपको वहां से नंबरिंग करना है जहां से अल्फाबेटिकली जो आपका कार्बन चेन है वो पहले आता हो। जैसे इथाइल पहले आता है मिथाइल के कंपैटिबल, तो नाम हो जाएगा इसका क्या, 3 इथाइल और फिर 5 मिथाइल, और मेन चेन में 7 है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया सिंपल चेन बच्चों। जितना अभी तो नेमिंग किया सारा सिंपल चेन का नेमिंग था, पर अब जो आ रहा है बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग। कॉम्प्लेक्स नेमिंग थोड़ा टिपिकल होता है, इसमें एक भी तो एक ही कॉम्प्लेक्स चेन लगाए मैंने, ठीक है, 2 भी 3 भी 4 भी आपके कॉम्प्लेक्स चेन के अंदर आ सकते हैं। कई और भी वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं आइसो को लेकर के, न्यू को लेकर के, टर्ट को लेकर के, ठीक है, सेकेंडरी को लेकर के, ये सब कॉमन नेम होता है, इसके बाद डिस्कस करूंगा। कब आइसो लगाते हैं, कब न्यू लगाते हैं, कब टर्ट ब्यूटाइल लगा देते हैं, कब सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा देते हैं, ठीक है, तो सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले इसका नेमिंग। कॉम्प्लेक्स नेमिंग शुरू हो रहा है। पहले लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, फिर नंबरिंग यहां से चलोगे तो 1 पे नहीं है, 2 3 4 5, so यहां से 5 पे आया है, 1 2 3 4 5 पे आया है, और इसके अलावा कोई साइड चेन है भी नहीं, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बेटा ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। भैया साइड चेन ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? देखो अगर ये चीजें नहीं होती साइड में तो तुम इसको प्रोपाइल बोल देते। क्या बोलते इसको? प्रोपाइल। पर तुम देख रहे हो इसके साइड में भी चेन निकल गई, इसलिए कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ आ रही है? अगर ये नहीं होता तो तुम इसको क्या बोलते? प्रोपाइल बोलते। बोलते हैं ना, 3 कार्बन है प्रोपाइल बोलते, 2 कार्बन है तो थाइल बोलते, बोलते तो मिथाइल बोलते, और इसके भी साइड में चेन आ गया, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन। क्या करना है ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स चेन को यहां से उठाओ और साइड में लिख लो पहले 1 2 3, 1 2 3, दूसरे पे 2 का, ठीक है। सबसे पहले साइड चेन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको उठा के साइड में कर दो। मैं कॉम्प्लेक्स चेन क्लियर हो? कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि अगर साइड में ये नहीं होता ना तो सिंपल चेन था, एक ही में सारा आ जाता, लेकिन यहाँ पे 2 आ गए साइड में, इसका लिए कॉम्प्लेक्स चेन। करना क्या है ध्यान सुनना, जहां से अटैचमेंट होता है, जहां से अटैचमेंट होता है उसको फर्स्ट कार्बन देना ही देना, ये रूल है। जहां से अटैचमेंट होता है उसको 1 लिखना कंपलसरी है, वहीं से नंबरिंग शुरू होगा। 1 इसको दे दिया, अब यहां से इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तरह से 3 आ रहे हैं, हर तरह से 2 साइड चेन भी आ रहे हैं, देखो ना 1 2 3, इसको लोगे 2 साइड चेन, इसको लोगे तब भी 2 साइड चेन, तो किसी से भी कर दो, किसी से। मैं क्या बोला, पहले तो कॉम्प्लेक्स चेन आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, किसी साइड में निकल रहे हैं ना इसलिए कॉम्प्लेक्स है। फिर एक जहां से अटैचमेंट उसको पहला कार्बन दे दो, 1 2 3। अब पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा सोचो, 2 2 2 2 डाई मिथाइल, है ना। और मेन चेन कितने हैं? 3। प्रोपेन लिखते हैं और लिखेंगे प्रोपाइल। सर क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो साइड चेन ही है ना, ये तो साइड चेन, मेन चेन थोड़ा बन गया वो, तो प्रोपाइल ही लिखा जाए। क्या लिखेंगे इसको? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लेक्स चेन को साइड में कर दिया, उसका नाम अलग से लिख लिया,
अब देखा कि 5वें पर है तो 5 लिखो और ऐसे ब्रैकेट में लिखो ताकि पता चलेगा हाँ भाई कॉम्प्लेक्स चेन लिखा जा रहा है, ब्रैकेट बनाया जाता है इसके लिए। 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल हो गया साइड चेन का नाम। साइड चेन हो गया पूरा और कॉम्प्लेक्स था। और मेन चेन में कितना है 7 तो 7 करो 9 तो 9 नेम लिखते हो ठीक है। क्लैरिटी है। इसमें नेमिंग करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 आ रहा है। देखो बच्चों का इसको मेन चेन ले लिया तो अपने पास एक ही साइड चेन होगा। पर अगर हमने इसको इस तरीके से लिया तो अपने पास 3 साइड चेन 1 2 और 3 इसने इसको प्रायोरिटी दिया ठीक है। जब आपने स्ट्रेट चेन लिया तो अपने पास एक साइड चेन आया और जब आपने इसको लिया इसमें 10 कार्बन है पर नंबर ऑफ साइड चेन क्या है ज्यादा तो आप इसको लोगे। अब नंबरिंग करते हैं भाई। यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया तो फर्स्ट पे साइड चेन नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे 6th पर है जाकर पर यहां से कहां पे मिल रहा है आपको थर्ड पे। यहां से होगा नंबरिंग स्टार्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ठीक है। अब एक चीज देखो इसका नाम क्या है ब्यूटाइल। स्ट्रेट चेन है सीधा और यहां से निकला होता तो क्या हो जाता ब्रांच। स्ट्रेट है बिल्कुल ब्यूटाइल सिंपल चेन है ये क्या आपका मिथाइल, ये भी क्या आपका मिथाइल। तो अपने पास 3 साइड चेन ठीक है। अब 3 साइड चेन है ये कहां स्टार्ट हो रहा है बी से और ये कहां स्टार्ट हो रहे हैं एम से। तो बी पहले आता है अल्फाबेटिकली तो क्या लिखेंगे पहले अपन 5 ब्यूटाइल ठीक है। उसके बाद 3 ठीक है 3 डाई मिथाइल डेकेन। अब एक चीज ध्यान देना बेटा कई बार बच्चों को डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि भैया ये तो डी लिखा है आपने क्या इसको भी हम लोग अल्फाबेटिकली ट्रीट करेंगे? नहीं। क्या हम लोग अगर इसको लिख रहे हैं तो अल्फाबेट एम को माने कि डी से, कि डी से शुरू हो रहा है ये तो बेटा ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आप लगाते हैं उसके आप अल्फाबेटिकली इसको अरेंज नहीं करते पर एक केस में करते भी है अगर ये कॉम्प्लेक्स में होता तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा ये चीज। अभी ध्यान रखना कि सारे सिंपल चेन्स है, सिंपल साइड चेन्स है, इसीलिए आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जहां लगाओगे उसको अल्फाबेटिक ट्रीट नहीं करोगे लेकिन उसको भी किया जा सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जहां पे ये चीजें कॉम्प्लेक्स चेन के अंदर आती है। तो आज इतना नहीं कराया क्लास, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और कंटिन्यूस रखेंगे हम लोग ठीक है।